His Deadly Obsession, एपिसोड 16। अब आगे। रात का वक्त। बहुत देर तक रेयांश हॉस्पिटल में ही अपने पेरेंट्स के पास रहकर उनसे बातें करते रहता है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बार बार कॉल आने पर फाइनली रेयांश हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि रात भी काफी हो गई थी और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता था। 1 घंटे बाद रेयांश ओबरॉय मेंसन में था, जहां पर उसके दादाजी और दादी जी पहले ही वेट कर रहे थे। रेयांश के आने के बाद रेयांश की दादी आराध्या जी उसे फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आने ला बोलती है। रेयांश आराध्या जी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है, फिर सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद रेयांश नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आता है, जहां पर उसके दादा देव जी और दादी आराध्या जी पहले से ही डिनर के लिए रेयांश का ही वेट कर रहे थे। रेयांश के आते ही तीनों डिनर स्टार्ट करते हैं। फिर डिनर के बाद अचानक ही देव ओबरॉय रेयांश से कुछ ऐसा बोलते हैं, जिसे सुनकर रेयांश के माथे पर एक पल के लिए शिकन आ गए थे, लेकिन फिर खुद को और अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने दादा देव जी को ओके बोल देता है, जिसे सुनकर देव जी और आराध्या जी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर देव जी खुश होकर रेयांश से बोलते हैं, अब जब तुम राजी हो तो क्यों ना मैं कल ही खुराना मेंसन में जाकर खुद ही उन्हें ये खुशखबरी सुनाऊं। इतना बोलकर देव ओबरॉय अपनी वाइफ आराध्या जी की तरफ देखकर उनसे पूछते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है भाग्यवान इस बारे में। देव ओबरॉय की बात आराध्या जी को भी सही लगती है तो वो भी हाँ बोल देती है, और फिर दोनों उसी रिलेटेड बातें करने लगते हैं। रेयांश से वहां अब और रुका नहीं जाता है तो वो उन्हें गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आने के बाद रेयांश अपने बालकनी में आकर अपने पॉकेट से सिगरेट निकलता है, फिर आसमान की तरफ देखते हुए ही सिगरेट का कश लेने लगता है। दादाजी की बात पे उसे खुश होना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों उसे खुशी नहीं हो रही थी। ऐसे ही वो बालकनी में खड़े खड़े ही ना जाने कितने ही सिगरेट खत्म कर चुका था, मगर अभी तक उसके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। वही खुराना मेंसन में अध्या, अमाया और मिस्टी तीनों में ही डिनर कर लिया था। इस वक्त अमाया और मिस्टी अध्या के साथ उसके कमरे में थे, क्योंकि आज दोनों अध्या के रूम में ही सोने वाले थे। अध्या का बेड भी काफी बड़ा था, जिसमें वो तीनों बड़े ही आराम से सो सकते थे। अमाया और मस्ती बेड पर बैठी हुई लूडो खेल रही थी, तो वही अध्या अपने बुक्स और स्कूल ड्रेस को अरेंज करके साइड में रख रही थी। अध्या यार बस भी कर ना, कल सुबह देखा जाएगा। अब अभी जा, हमने 2 डाव कंप्लीट कर ले हैं, लेकिन अभी तक तेरा सामान रखना हुआ नहीं है। अमाया खिगते हुए अध्या से बोलती है। अमाया की बात सुनकर अध्या बस 2 मिनट बोलकर अपना काम करने लगती है, जिसे देखकर मिस्टी बोलती है, एमी जितना आधी का 2 मिनट है ना, उतने में हमारा ये तीसरा डाव भी कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टी अध्या को टोंट मारते हुए बोलती है, जिसे अध्या भी समझ जाती है, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से 2 मिनट कर रही थी और इस चक्कर में उसने आधे घंटे से भी ज्यादा का समय ले ली थी। अध्या दोनों को देखती है और बोलती है, ओके बाबा आती हूँ। इतना बिलकर अध्या दरवाजा बंद करती है और फिर अमाया और मिस्टी के पास आकर बेड में बैठ जाती है। काफी देर तक तीनों लूडो खेलते रहते हैं।
फिर मोबाइल साइड में रखकर बातें करते हुए ही तीनों को कब नींद आ जाती उन्हें पता ही नहीं चलता है। तीनों बड़े ही अनमने ढंग से बेड पर सो रहे थे। अगली सुबह 6:20 का अलार्म बजता है, जिससे अध्या की नींद खुलने लगती है। वो उठने को होती है तो उसे अपने ऊपर किसी का हाथ पैर महसूस होता है। अध्या अपनी आंखें खोलकर देखती है तो पाती है कि अमाया का हाथ और मिस्टी का पैर उसके ऊपर है। अध्या की भौहें सिकुड़ जाती है ये देखकर। फिर वो दोनों के हाथ पैर साइड करते हुए बोलती है, एमी मिस्टी मैं तुम्हारी टेडी बेयर नहीं हूँ जो इस तरह मुझ पर हाथ पैर लाद कर सोए हुए हो। अब चलो उठ जाओ, तुम दोनों, सुबह हो गई है, हमें स्कूल जेलते रेडी भी होना है। लेकिन दोनों कुंभकर्ण पे कुछ असर ही नहीं होता है, दोनों सोए ही रहते हैं। अध्या अपनी जगह से उठकर पहले अलार्म बंद करती है, फिर एक बार और दोनों को उठने जा बोलकर बाथरूम में चली जाती है। करीब 40 मिनट बाद अध्या रेडी होकर बैठी हुई थी और सामने मिस्टी को देख रही थी, जो जल्दबाजी में तैयार हो रही थी। मिस्टी अध्या को यूं इस तरह आराम से बैठा देखा कर बोलती है, अध्या यार तू बैठी क्या देख रही है? जब तक मैं अपने बालों को बना रही हूँ तब तक प्लीज मेरे बुक्स को बैग में रख दे, मिस्टी रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है। तो अध्या मिस्टी के बुक्स को उसके बैग में रखते हुए बोलती है, रख दी तेरी सारी बुक्स को बैग में, अब मैं चलती हूँ नीचे। इतना बोलकर जैसे ही अध्या अपना बैग उठाकर बाहर जाने को होती है उसके सामने अमाया आ जाती है और बिना रुके जल्दी से बोलती है, आधी आधी प्लीज मेरे बाल बना दे अच्छे से, ये छोटी बार बार खुल जा रहा है। इतना बोलकर अमाया अपने पप्पी आइज से अध्या को देखने लगती है। अध्या लाचारी से अपना सर हिलाती है और फिर अपने बैग को साइड में रख कर अमाया के बालों का चोटी बनाते हुए बोलती है, कितनी बार तुझे कहा है जल्दी सोया कर तभी जल्दी उठेगी, लेकिन नहीं कहा तू मेरी सुनती है। कब से तुम दोनों को उठा रही थी लेकिन दोनों घोड़े बेचकर सो रहे थे और अब जल्दी जल्दी कर रहे हो। अमाया के बाल बनाने के बाद अध्या मिस्टी और अमाया दोनों को रेडी होकर नीचे आने का बोलती है, फिर खुद भी अपने बेगस को लेकर नीचे चली जाती है। डाइनिंग एरिया में अध्या और ईशान दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है लेकिन अमाया और मिस्टी अभी तक नीचे नहीं आए थे। ईशान बाहर जाकर कार में बैठ जाता है। अध्या दोनों को आवाज लगने को होती है कि दोनों जल्दी से नीचे आते हैं। गौरी जी उन्हें ब्रेकफास्ट करने का बोलती है लेकिन लेट होने की वजह से दोनों ही मना कर देते हैं। अध्या अपनी मॉम के पास आकर उन्हें हग करते हुए बोलती है, मम्मा आप परेशान मत होइए, मैंने पहले ही उनके ब्रेकफास्ट के लिए टिफिन पैक कर ली हूँ, कार में दोनों खा लेंगे। इतना बोलकर अध्या भी बाहर चली जाती है। बाहर आकर तीनों कार में बैठती है तो अध्या 2 बॉक्स निकालकर उन्हें देते हुए बोलती है, ये लो तुम दोनों, भूख लगी होगी क्योंकि रात में भी दोनों ने सूंघने जैसा खाया था, इसलिए स्कूल आने से पहले ही इसे खत्म कर लो। अमाया और मिस्टी को भूख तो सही में हुई लगी थी लेकिन लेट होने की वजह से दोनों ऐसे ही आ गए थे। दोनों अध्या को एक साथ हग करते हैं और खाने लगते हैं। कुछ देर बाद कार उनके स्कूल के बाहर रुकती है। ईशान, अध्या, अमाया और मिस्टी चारों कार से बाहर निकलते हैं। ईशान अपने फ्रेंड्स जे साथ चला जाता है।
अध्या, अमाया और मिस्टी तीनों बातें करते हुए ही अंदर की तरफ जा रहे थे। इन सब से अनजान कि कोई था जो उन्हें फॉलो करते हुए उनकी तस्वीरें ले रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए हिज डेडली ऑब्सेशन का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। लाइक कमेंट शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। Thanks for watching Throwing Kisses Smile with a Halo. His Deadly Obsession. Episode 17. अब तक अध्या 2 बॉक्स निकालकर उन्हें देते हुए बोलती है, ये लो, तुम दोनों, भूख लगी होगी क्योंकि रात में भी दोनों ने सूंघने जैसा खाया था, इसलिए स्कूल आने से पहले ही इसे खत्म कर लो। अमाया और मिस्टी को भूख तो सही में हुई लगी थी, लेकिन लेट होने की वजह से दोनों ऐसे ही आ गए थे। दोनों अध्या को एक साथ हग करते हैं और खाने लगते हैं। कुछ देर बाद कार उनके स्कूल के बाहर रुकती है। ईशान, अध्या, अमाया और मिस्टी चारों कार से बाहर निकलते हैं। ईशान अपने फ्रेंड्स जे साथ चला जाता है। अध्या, अमाया और मिस्टी तीनों बातें करते हुए ही अंदर की तरफ जा रहे थे। इन सब से अनजान कि कोई था जो उन्हें फॉलो करते हुए उनकी तस्वीरें ले रहा था। अब आगे अध्या, अमाया और मिस्टी तीनों बातें करते हुए ही अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही ब्लैक हुडी पहना हुआ एक शख्स जो कार में बैठकर छुप छुप कर उनकी तस्वीरें ले रहा था, वो बाहर निकलता है और फिर चारों तरफ देखकर किसी को कॉल कर उससे बोलता है, बॉस सिक्योरिटी टाइट है, आपने जो बोला था वो हो गया है। मैंने उनकी तस्वीरें भी आपके फ़ोन में सेव कर दिया है। दूसरे साइड से कुछ कहा जाता हो जिसे सुनकर वो ब्लैक हुडी वाला शख्स बोलता है, वो तो नहीं पता चला है, दोनों में कंफ्यूज है, बट बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। कुछ देर बात करने के बाद वो शख्स कॉल कट कर देता है और फिर वो भी स्कूल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डार्क मेंशन में रेयांश अपने किंग साइज चेयर में बैठा हुआ सामने देख रहा था, जहां पर केडी को टॉर्चर किया जा रहा था। केडी को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया है। इस वक्त केडी को एक चेयर से बांधा गया था, साथ ही कुछ वायर भी कनेक्ट किया गया था, जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था। केडी के मुंह ना खोलने पर विहान स्विच को ऑफ करता है, फिर केडी के सामने आकर उसके फेस में लगातार पंच मारते हुए बोलता है, अभी भी वक्त है, अपना मुंह खोल दे तो तू शायद बच जाएगा, नहीं तो आज तू बिना मौत के मारा जाएगा। केडी का फेस पूरा ब्लड ब्लड हो गया था। उसका फेस और आँख भी मार की वजह से सूज गए थे, लेकिन इतने मार और टॉर्चर के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था। विहान खींचकर गुस्से से एक और पंच केडी के चेहरे में मरता है। वो पंच इतना जोर का था कि केडी, जिसकी हालत पहले ही खराब थी, इस मार की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर विहान रेयांश की तरफ देखकर बोलता है, रेयांश, ये तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है, अब हम उसका पता कैसे लगाएंगे? अगर इसने अपना मुंह नहीं खोला तो हमारा इतना मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा। विहान की बात सुनकर रेयांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, ये अपना मुंह जरूर खोलेगा। एलिश को कॉल करो और इसे लैब में लेकर चलो। रेयांश की बात सुनकर विहान कुछ सोचकर बोलता है, लेकिन एलिश तो नेक्स्ट वीक आने वाला है।
अभी हम उसे नहीं बुला सकते हैं क्योंकि वो एंटीडोट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। विहान की बात पर रेयांश बोलता है, तो जब तक वो नहीं आता तब तक ध्यान रहे कि ये मरना नहीं चाहिए। जिस पर विहान बोलता है, डोंट वरी, मैं तेरे बात का ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर विहान बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। तो बॉडीगार्ड्स आगे आकर केडी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। विहान अपने चेहरे और हाथों को एक छोटे टॉवेल से पोंछते हुए चेयर में बैठते हुए बोलता है, यार तू इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकता है कि ये केडी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है अंडरवर्ल्ड के हर पार्टी में ये इंसान ही पार्टी अटेंड करने आता था। इनफैक्ट हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हर एक चीज इससे मिल रहा है। जरूरी नहीं कि जैसा दिख रहा है हर चीज वैसा ही हो। कभी कभी जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है, समझे? विहान के सवाल पर रेयांश उससे बोलता है। वही विहान को कुछ समझ नहीं आता है। वो और भी ज्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। वो अपने सर को खुजलाते हुए रेयांश से बोलता है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, जो भी बोलना है सीधे सीधे बोलना, इतने पहेलियों में क्यों बोल रहा है? विहान की बात पर रेयांश अपने केक साइज चेयर से उठते हुए बोलता है, तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, अभी जो बोला गया है उस पर फोकस कर, टाइम आने पे सब पता चल जाएगा। इतना बोलकर रेयांश वहां से निकल जाता है। वही विहान का मुंह बन जाता है रेयांश की बात सुनकर। वो भी रेयांश को बहुत सारा कोसते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। वही अमेरिका में एक बड़ा सा मेंशन जो दिखने में ही काफी महंगा और लग्जरियस था। उस मेंशन को चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने कवर करके रखा हुआ था, जहाँ पे बिना ईद किसी को एंट्री नहीं थी। वहीं एक बड़ी सी कार मेंशन के बाहर रुकती है। कार के रुकते ही बॉडीगार्ड्स बाहर निकलकर लाइन से खड़े हो जाते हैं। फिर एक बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करता है, तो उसमें से एक एजेड आदमी बाहर निकलता है, जिसके फेस में एक बड़ा सा कट था, लेकिन इस वक्त उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने ब्लैक गॉगल्स लगाए हुआ था। वो शख्स बाहर निकलकर चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है और फिर मेंशन के अंदर की तरफ जाने लगता है। कौन है वो शख्स जो अध्या और अमाया को फॉलो कर रहा है? कहा है केडी। क्या दुश्मनी है रेयांश का केडी से? कौन है वो अमेरिकन आदमी? क्या है रेयांश का प्लान? जानने के लिए पढ़िए हिज डेडली ऑब्सेशन का अगला एपिसोड। डियर व्यूअर्स, बहुत से व्यूअर्स जिनको समझ नहीं आता है कि वो कमेंट क्या करे, तो उनसे बस इतना ही बोलूँगी कि डियर, आप सिर्फ रेड हॉट भी कमेंट में दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आप सपोर्ट कर रहे हो।